तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड में ज्वाइंटिंग और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले वो उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद इन्हें लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंटिंग के बारे में। ज्वाइंटिंग क्या है? इन शॉर्ट हैंड ज्वाइंटिंग रिफर्स टू लिंकिंग शॉर्ट हैंड सिंबल्स टुगेदर सीमलेसली टू राइट वर्ड्स और फ्रेजेस क्विकली। ये जो ज्वाइंटिंग होती है ना, ये दो जो शॉर्ट हैंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हें मिला के लिखने का एक तरीका होता है जिससे राइटिंग फास्ट होती है। ठीक है, दो लफ्ज हों, दो कॉन्सोनेंट हों जिनसे पूरे जुमले बन सकते हों, उनको आसानी से मतलब उनसे जुमले बनाए जा सके, इस तरह से लिखें ज्वाइंट करके कि उनसे आसानी से जुमले बन जाए। सिर्फ दो ही कॉन्सोनेंट्स में या चार कॉन्सोनेंट्स को मिला के लिखने का तरीका को ही ज्वाइंटिंग कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है जो है शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब आते हैं हम ज्वाइंटिंग पर कि ज्वाइंटिंग आखिर करते कैसे। ठीक है, तो देखिए गौर से शुरू करते हैं हम। दो जो है सैंपल्स को हम इसमें मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं एक, ये बनाया मैंने पेड। दो लफ्जों को मिला दिया, दो कॉन्सोनेंट्स को मिला दिया, पेड। क्या बन गया? पेड। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे दो कॉन्सोनेंट फिर से ज्वाइंटिंग करके। कैसे? ये जरा देखिए, एक कॉन्सोनेंट बी आता है लाइन क्रॉस करके। ठीक है, गौर से देखिएगा कैसे मैंने क्रॉस किया लाइन को, उसके ऊपर वॉवेल लगा दिया, बेब। क्या बन गया? बेब। फिर आते हैं हम तीसरा एक पर, जे पी और के साथ ई का वॉवेल, जेट। क्या बन गया? जेट। इसी तरह से जो है कॉन्सोनेंट्स मिलाने होते हैं। बहुत सारे हैं, ऐसे हजारों हैं जो ऐसे आगे चल के वर्ड बनाएंगे हम। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें, ये तो उसमें मैं एक वर्ड बना रहा हूँ लेकिन इससे फ्रेजेस बनेंगे, इससे लाइंस बनेंगी, वो जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब होगा। अब यहाँ पे तो मैं समझा नहीं सकता, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे होगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो ये जो है आपकी ज्वाइंटिंग कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट फॉर्म पर। अब हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। शॉर्ट फॉर्म इन शॉर्ट हैंड आर क्विक वेज टू राइट वर्ड्स और फ्रेजेस यूजिंग एब्रिविएटेड सिंबल्स व्हिच हेल्प्स टू राइट फास्टर। शॉर्ट फॉर्म्स वो तरीका है जिसके जरिए से हम ऐसे वर्ड्स को, जैसे कि प्रोनाउंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ऐसे शॉर्ट वर्ड्स को छोटे सिंबल्स में, मुख्तसर से सिंबल्स में, मुख्तलिफ सी निशानियों में लिखकर और राइटिंग को अपनी और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्हें लिखने का तरीका बहुत ही मुख्तसर होता है, बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे, जैसे वॉवेल्स में डॉट होते हैं। ठीक है, उसी तरह फॉर्म्स में भी छोटे छोटे तरीके होते हैं उन्हें लिखने के। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और उन्हें लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स पर कि बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में। पहले आते हैं हम बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स पर। उनमें सबसे पहले आता है बी। ठीक है, बी को लिखने का तरीका कैसा है? ये हो गया बी। ठीक है, बीई बी। उसके बाद आते इट पर। टी का सिंबल आपको याद है? वही टी का सिंबल, ये हो गया इट, ये शॉर्ट फॉर्म। डू का कैसे? डी वाला सिंबल लाइन पर, ये बन गया डू। विच वाला कैसे? चे आपको पढ़ा था ना, चे, ये बन गया विच। उसके बाद आते हैं द पर।
द वाला आसान सिंबल, एक लाइन पे हेवी डॉट, ये बन गया द। उसके बाद आते हैं टू पर। ये टू भी होता है, इसका टू भी हो सकता है, टू या टू, ठीक है। टू होता है शॉर्ट, ठीक है। टू, टू कैसे लिखेंगे? टू दो होते हैं, एक होता है टी डबल ओ, एक होता है टी डब्ल्यू ओ, ठीक है। टू, टू यहां पे लाइट है, यहां होगा डार्क, क्या होगा? थोड़ा डार्क। टू, ये बन गया टू। ये इस तरह के कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इसका बहुत सारा, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है इसके। डिपेंड करता है कि जो है हर रोज शॉर्ट फॉर्म्स में कोई नए नए वर्ड आते रहते हैं, इंग्लिश में नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, उस हिसाब से इसके जो शॉर्ट फॉर्म भी तब्दील होते रहते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे कि शॉर्ट फॉर्म कैसे बदलते हैं और जो है शॉर्ट फॉर्म कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये सारा हम आपको अगली एक्सरसाइज में समझाएंगे। अब अगला आएगा पहली एक्सरसाइज, पहले चैप्टर की पिटमैन की पहली एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम आपको ये सब बताएंगे, ठीक है। तो इसी साइज लेक्चर खत्म होता है। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।